जय हिंद साथी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आने वाली है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बजट पेश किया है। बजट में यह कहा है 8 साल में 1,56,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती हो चुकी है और 30,000 पुलिसकर्मियों की जल्द ही भर्ती आने वाली है। यह रही पेपर की कटिंग। इसको भी पढ़ के आपको पूरी जानकारी देंगे। आप लोग प्रूफ मांगते हो तो प्रूफ सहित आप आज वीडियो बना रहे हैं और आपको बताएंगे कि कितनी फीस लगेगी, कितनी एज लिमिट ली जाएगी और ये फॉर्म कब आएंगे और इस बार 3 साल की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके भी बारे में बताएंगे। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2025। टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए तो टोटल पोस्ट आपकी 30,000 रहेगी और वही फीस की बात कर ली जाए तो जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 400 रुपये फीस लगेगी। वही एससी, एसटी और फीमेल को 400 रुपये फीस लगेगी। इसमें कोई छूट नहीं दी जाती है और में एससी को छूट मिल जाती है। फिर एज लिमिट की बात कर ली जाए तो 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए जर्नल की एज और फिर ओबीसी की 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए। इनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है तो इनको 25 साल हो जाती है और वहीं एससी, एसटी को 18 से 22 वर्ष होती है और उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है तो ये 27 साल हो जाती है एज। एज काउंट कब से की जाएगी? तो जिस साल वैकेंसी आती है 1 जुलाई से, यानी कि 1/7/2025, यानी कि 25 में वैकेंसी आने वाली तो जुलाई से आपकी एज काउंट की जाएगी। उसके आधार पे आप इतना होना चाहिए, जर्नल 22 साल होना चाहिए, ओबीसी 25 साल होना चाहिए और एससी, एसटी 27 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो आपका क्वालिफिकेशन 12वीं पास रहेगा। इसमें कोई मेरिट नहीं मांगते कि आपका 40%, 50% हो तो फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, तो उससे कोई मतलब आपका नहीं है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली जाए तो पहले आपका पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, तब आपका डीवी होगा। फिर सिलेबस की बात कर ली जाए तो विषय का नाम, प्रश्नों की संख्या और अंक कितने होंगे। तो पहले नंबर पर जनरल नॉलेज, यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के सबके क्वेश्चन आएंगे तो 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो आपके 76 नंबर बन जाते हैं। दूसरे नंबर पर सामान्य हिंदी, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी का ज्यादा महत्व रहता है तो आप हिंदी कस के रख लीजिएगा और इसके 37 क्वेश्चन आते हैं तो आपका 74 नंबर के हो जाते हैं। वही संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, यानी कि मैथ के क्वेश्चन 38 आएंगे और 76 नंबर के होंगे, लेकिन 38 नहीं देते हैं क्वेश्चन, ये रीजनिंग में ऐड कर देते हैं। फिर है उसके बाद रीजनिंग 37 क्वेश्चन 74 नंबर का। कुल प्रश्न आपके 150 रहेंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है तो इसीलिए आपके 300 नंबर का पेपर हो जाएगा। अब पेपर 2 घंटे का रहेगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आप लगातार 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका चौथा क्वेश्चन कट जाएगा। उसके बाद फिजिकल की बात कर ली जाए तो फिजिकल की बात, हाइट जर्नल, ओबीसी, एससी की 168 सेमी होनी चाहिए, मेल की है, और वहीं एसटी की 160 सेमी होनी चाहिए, मेल की। फीमेल की बात कर ली जाए तो जर्नल, ओबीसी, एससी की 152 सेमी होना चाहिए और एसटी की 147 सेमी होना चाहिए हाइट फीमेल की। चेस्ट की बात कर ली जाए तो जर्नल, ओबीसी, एससी की 79 से 84 सेमी होना चाहिए, 5 फुला के तब हो जाता है 84। वहीं एसटी की बात कर ली जाए तो 77 से 82, 77 सामान्य होना चाहिए और फुलाने पे 82 हो जाना चाहिए। फीमेल का चेस्ट से तो कोई मतलब है ही नहीं। फिर रनिंग की बात कर ली जाए तो रनिंग 4800 मीटर 24 मिनट में आपको पूरी करनी होती है। इस बार हमने देखा था कि कुछ बच्चे 23 मिनट में, 22 मिनट में, 20 मिनट में रेस निकाल लेते थे और एक बच्चा रह गया था, वो 10 सेकेंड से रह गया था। तो आपका रेस मायने रखता है, आप पेपर भी मायने रखता है लेकिन रेस भी मायने रखता है। आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, रेस क्वालिफाई नहीं हो पाएगा तो आप
इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। फिर है दूसरे नंबर फीमेल का है 2400 मीटर 14 मिनट में है। इनका भी अपने प्रयास कीजिएगा कि 12-13 मिनट में आप रेस क्वालिफाई कर लें। फिर है वेट की बात कर ली जाए तो मेल का रहेगा 50 केजी वेट होना चाहिए, वही फीमेल का 50 केजी वेट होना चाहिए। फिर लॉन्ग जंप 12 फीट मेल का होगा और फीमेल का 9 फीट लॉन्ग जंप होगा। हाई जंप 9 फीट होगा मेल का और 3 फीट होगा फीमेल का। फॉर्म की बात कर ली जाए तो फॉर्म ये जो 60,244 पदों की भर्ती चल रही है, इसकी रनिंग भी पूरी होने वाली है। उसके बाद मेरिट निकालेंगे और मेरिट के बाद सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग पर भेज दिए जाएंगे। उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया आ जाएगी। तो ये अप्रैल और मई के बीच आ सकती है। और इस बार 3 साल की छूट की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। पिछली बार 3 साल की छूट दी गई थी, तो इस बार प्रयास किया जाएगा तो 3 साल की छूट मिल सकती है। और अगला वीडियो आपको चैप्टर वाइज बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और सबसे ज्यादा इस पे ध्यान दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। तो सेशन अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।